मिडिल ईस्ट टेंशन एक तरफ तो थमने की तरफ बढ़ रही है, सीज फायर का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। और इस बार चेतावनी किसी आम एनालिस्ट की नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डालियो की है। उनका साफ कहना है कि बाजार सो रहा है लेकिन खतरा बढ़ चुका है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, दिग्गज निवेशक रे डालियो ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और उन्होंने ये कह दिया है कि आज की दुनिया किसी एक युद्ध में नहीं है, बल्कि कई जुड़े हुए वॉर्स के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब उनके मुताबिक ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले देखने को मिली थी। डालियो का दावा है कि अभी जो अमेरिका ईरान तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध और एशिया में बढ़ती टकराव की स्थिति दिख रही है, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक संघर्ष का हिस्सा है। बाजार सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल इस पूरी चेतावनी के बाद निकल करके आता है। तो चलिए इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल मार्केट इस खतरे को कम आंक रहा है। डालियो की माने तो निवेशक ये मान रहे हैं कि ये तनाव जल्दी खत्म हो जाएगा और दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन यहीं पर उनकी चेतावनी आती है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये संघर्ष लंबा चलेगा और बाजार इसकी सही कीमत नहीं आंक रहा है। अगर हम उनके स्टेटमेंट और टर्म्स की बात करें तो एक वर्ड यूज हुआ जो है बिग साइकिल, यानी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। डालियो अपने बिग साइकिल थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हर कुछ दशकों में दुनिया की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था टूटती है और नई व्यवस्था बनती है। उनके मुताबिक अभी दुनिया इस साइकिल के 9वें चरण में है, यानी 9th साइकिल में, जहां कई मोर्चों पर एक साथ संघर्ष शुरू भी हो चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इस चरण के बाद क्या होता है। देखिए, बड़े देशों के बीच सीधी टक्कर, टैक्स, कर्ज और पैसे छापने में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। कुछ मामलों में शेयर और कमोडिटी मार्केट्स बंद तक हो सकते हैं। ऐसे में डालियो का साफ कहना है कि अब देश खुलकर अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान जैसे देश एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं। यानी आने वाले समय में सिर्फ वॉर ही नहीं, बल्कि ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर और फाइनेंशियल वॉर भी देखने को मिल सकती है। डालियो की माने तो अमेरिका इस समय ओवरस्ट्रेच्ड है, यानी वो एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये युद्ध, ये संघर्ष लंबा चल गया तो अमेरिका के लिए इसे संभालना मुश्किल हो सकता है और इससे पूरी वैश्विक व्यवस्था बदल सकती है। अब देखिए, निवेशकों के लिए भी बड़ा खतरा है। क्या खतरा है वो समझ लेते हैं। इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा असर रिटेल निवेशकों पर, यानी छोटे निवेशकों पर पड़ सकता है। अचानक बाजार गिर सकते हैं, तेल और कमोडिटी की कीमतें उछल सकती हैं, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। आपको ये भी बताते चले कि आईएमएफ भी चेतावनी दे चुका है कि ऐसे संघर्ष से ग्लोबल ग्रोथ धीमी और महंगाई तेज हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम ये पूरी चेतावनी को देखें या पूरे सिनेरियो को देखें तो दुनिया शांत नहीं है, बस शांत दिख रही है। रे डालियो की चेतावनी साफ है। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म खबरों पर भरोसा कर लिया तो बड़ा झटका आपको लग सकता है, क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं है, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। और ऐसा सिर्फ रे डालियो नहीं कह रहे, कई एक्सपर्ट और कई एनालिस्ट व्यूज जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि बाजार अभी भी वॉलेटाइल है, इकोनॉमी अभी भी वोलेटिलिटी के बीच में खड़ी हुई है और ग्लोबल टेंशंस और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो काफी वॉलेटाइल स्थिति भी पैदा कर रहा है। तो गुड रिटर्न्स की एक बार फिर गुड रिटर्न की आपको एक बार फिर से यही सलाह है कि कहीं भी किसी भी तरीके के बाजार में पूंजी लगाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।